बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज भी अदालतें मुल्क की तारीख, सियासत और सब सिस्टम पे, सेटअप पे जो है वो छाई हुई हैं। अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं वो मुल्क की अगली सिमत का तयन करते नजर आ रहे हैं। आज हमारे पास इद्दत केस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है जो गुज़श्ता कई अरसे से मौजूद गुफ्तगू बनी हुई है। उसके अलावा हमारे पास शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी एक बड़ी न्यूज़, और पंजाब से भी हमारे पास एक बड़ी अहम खबर है जो बिजली के हवाले से परेशान है उनके लिए, और खबरें भी हम शामिल करेंगे। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में हम आपको एक बिग न्यूज़ दें कि पिछले कई रोज़ से जो समाअत जारी थी मखसूस नशस्तों के हवाले से, जो कि सुन्नी तहरीक की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी, पिटीशन दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच, लार्जर बेंच जो है उसकी समाअत कर रहा था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सरबराही में। उस केस को आज जो है वो समझ लें क्लोज की तरफ चला गया है। आज जो है दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। और ये महफूज फैसला कब सुनाया जाएगा, इसके बारे में अदालत ने यह कहा है कि हम अपनी मर्जी से इसका फैसला सुनाएंगे। ताहम ये तवक्को की जा रही है, हमारा ये ख्याल है कि इस केस का जो इंतहाई अहम नोयत का केस है, इसका फैसला आने वाले जो 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टियां हैं उससे पहले पहले कबल ही ये फैसला आ जाएगा। इसी हफ्ते में फैसला आ जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि जो भी फैसला आए वो जजेस की मर्जी है, अदालतों की मर्जी है, वो आइन और कानून के मुताबिक ज़ाहिरी बात है वो अपना फैसला करेंगे। लेकिन इस फैसला का जो है पूरी कौम की नज़रें, ना सिर्फ इस पूरी कौम पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी इस तारीखी जो फैसला आएगा, जो तारीखी जो केस है, इस पर जो भी फैसला आना है, इस हवाले से नज़रें जो है पूरी कौम की इस पर लगी हुई हैं। और इस फैसले का होना क्या है, ये फैसला जो है पाकिस्तान में नए सियासी रास्ते और मंजिल की तयन करेगा। बिल्कुल आपने सही सुना, नए सियासी सफ़र और मंजिल का जो है वो तयन होगा इस फैसले के बाद। जो बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आना है, इसमें यह है कि जो धुंध छाई हुई है सियासी मंजरनामे पर, इस फैसले के बाद काफ़ी हद तक मतला जो है वो साफ हो जाएगा। और ये भी आपको बताएं कि इस फैसले का ताल्लुक सियासी पार्टियों, बेशक वो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट और उसकी इत्तेहादी पार्टियां हैं, या जिन्होंने ये केस पिटीशन फाइल की, इस केस का जो भी फैसला है, इससे जाहिर बात है जिसने एप्लीकेशन दी है, जो इस में पिटिशनर है और जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है, जो इससे मुतासिर होगा फैसले, अगर फैसला आ जाता है उनके खिलाफ और पिटिशनर के हक में आ जाता है, तो ये काफ़ी अहमियत का, नोयत का जो है वो मामला है। और ये अदालती फैसला, आखिर हमने आपको शुरू में ये कहा था कि आने वाले वक्त में अदालती फैसले जो है ये बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे मुल्क में। जो जारी सूरत हाल है, कुछ पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, ताहम ये अदालती ऐसा ऐसा जो फैसले आ रहे हैं, और अब इस हफ्ते में इंतहाई अहम जो है वो फैसले आ रहे हैं, या आ जाएंगे या हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान की सही सिमत का तयन हो सकेगा। अब हम चलते हैं इद्दत केस, जो बड़ा ही मशहूर हुआ है पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। ये साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, बुशरा इमरान के खिलाफ जो है वो है। आज खावर मानिका जो इसके समझ लें मुद्दई का किरदार अदा कर रहे हैं इस केस में, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी कि आपने, यानी कि अदालत ने जो पहले एक फैसला दे रखा है कि 13 जुलाई तक हर हालत में इद्दत केस का फैसला करें, तो उन्होंने ये उसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इसकी वजह से कुछ इंसाफ में रुकावट आ सकती है, तो आप मेहरबानी करें ये फैसले की जो डेट है उसको ख़त्म करें। ताहम अदालत ने उनकी एप्लीकेशन को, इस्लामाबाद अदालत आलिया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका की ये एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी है। और मुस्तरद करते हुए हुक्म जारी किया है कि जो हमने फैसला दिया है पहले कि 13 जुलाई तक हर हालत में इद्दत केस का जो है फैसला वो होगा। तो अब आपको बता दें कि जो जज हैं अफजल मजूका साहब, जो समाअत कर रहे हैं इस अहम केस की, जिस पर पूरी कौम की और पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया की भी नज़र है, तो ये फैसला हर सूरत में 13 जुलाई को होगा। तस्वीर कि ये हो सकता है, मुमकिन है कि खावर मलिका साहब अपनी इस एप्लीकेशन को लेकर अगली अदालत में चले जाएं और उनको कुछ वक्त मिल जाए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब ये लगता है कि ज़्यादा देर तक जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान को हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि वो उनको ज़्यादा देर तक असीर कर सकें और जेल में रख सकें। ऐसा ऐसा ये हो रहा है। तो हमारा ये ज़ाती ख्याल है
کہ ये तमाम मामलात सिमटते सिमटते भी दिसंबर 2024 आ ही जाएगा। मतलब ये साल गुजर सकता है चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ का हवाले से कि वो कब तक जो है वो अंदर रहेंगे। हुकूमत की ये कोशिश है, पहले भी ये कई बयानात आ चुके हैं कि हुकूमत की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा तक इमरान खान को जेल में रखें। और दूसरी तरफ जो हालात बनते जा रहे हैं उससे यही नज़र आ रहा है कि अब इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा, जो भी इस पे फैसले होने हैं वो हो जाने हैं। अब हम चलते हैं कि हमारे पास एक और ख़बर है, वो 9 मई के केसेस के हवाले से है। अदालत ने शेख रशीद अहमद और शाह महमूद कुरैशी को आज जो है 9 मई के वाक़यात के हवाले से दर्ज एक मुकदमे में जो है वो बरी कर दिया है। ये एक मुकदमा नहीं है, कई जगह पे मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हुए हैं और उनमें बतौर मुल्ज़मान वो शामिल हैं। ताहम शेख रशीद साहब की बरियत का आज जो है वो फैसला हो गया है और वो सुनाया भी जा चुका है। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो इन दिनों अडयाला जेल से मुंतकिल किए गए थे कोट लखपत जेल लाहौर में, तो उनका हवाले से भी जो है ना ये आज सामने आई है कि अदालत ने जो है वो फैसला दिया है और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई वाक़ये के एक मुकदमे में जो है वो बरी किया है। दूसरी तरफ हम आते हैं कि हुकूमत पंजाब क्या इक़दामात कर रही है अपने पंजाब के अवाम के लिए। तो पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने ऐलान किया था कि जो गरीब आदमी है 200 यूनिट तक जो है वो इस्तेमाल करता है बिजली और वो नहीं अफोर्ड कर सकता उसका बिल, तो हुकूमत जो है उनको सोलर पैनल जो है वो फ्री देगी अपनी तरफ से। फ्री वाला जो सिस्टम था वो ऐलान तो हुआ था लेकिन उस पर अमल दरामद की तरफ अभी कदम नहीं उठा था। हम हमारी ये मालूमात हैं कि अब जो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए जिनको हुकूमत ने कर्ज देकर सोलर पैनल सिस्टम जो है लगाने का ऐलान किया था, उस हवाले से एक बहुत बड़ी हमारे पास खबर है। ज़ाहिर बात है आजकल 300 यूनिट से ज़ायद लोग इस्तेमाल जो है वो आम सा घर की है, जहाँ पर 1-2 पंखे चलते हैं या बल्ब चलते हैं, वो 300 यूनिट एक छोटी मोटर चल गई। इनके पास फ्रिज भी नहीं है, वो भी 250 यूनिट 300 यूनिट तक जो है वो पहुँच जाता है, बल्कि क्रॉस कर जाता है। तो उनके हवाले से हमारे पास खबर है कि सूबाई काबीना का इजलास कल जो है वो तलब कर लिया है मरियम नवाज़ साहिबा ने और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सोलर पैनल सिस्टम, ये एक इन्होंने रोशन घराना प्रोग्राम शुरू किया था, पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया था। उसके तहत जो कल इजलास हो रहा है इस हवाले से पहला इसमें हुकूमती तजवीज़ है कि जो सोलर पैनल लगवाना चाहेगा आसान ये 5 साल की इकसात पर मुहैया किया जाएगा उस सार्फ को और 90% उस पर जो लागत आ रही है उसका 90% जो रकम है वो गवर्नमेंट देगी और सिर्फ 10% जो है वो जो शख्स लगवाएगा अपने घर में सोलर पैनल वो जो है वो देगा। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर सोलर पैनल उसका लगता है 5 लाख का, तो उसमें से जो है वो 90% रकम जो है वो कर्ज के ज़रिए हुकूमत की तरफ से मुहैया की जाएगी। सिर्फ 10%, सिर्फ 10%, 10% बनेगा 50,000 रुपए। 50,000 रुपया वो सार्फ देगा घर वाला जिसके घर में लग रहा है सिस्टम और ये बड़ा ज़बरदस्त एक अगर ये प्रोग्राम हो जाता है, शुरू हो जाता है, इस पे अमल दरामद होके लोगों तक इसकी तक़सीम जो है मुमकिन हो जाती है और आसान हो जाता है, सहल हो जाता है। कहीं जो है दुश्वारियाँ नहीं होती बंदे के लिए, लंबी लाइनें नहीं लगती पड़ती और लंबे चौड़े उसमें जो है वो मामलात नहीं होते। तो यकीन जाने ये प्रोग्राम जो है आज तक के जितने भी प्रोग्राम आए हैं, उन सब में से बेहतरीन प्रोग्राम ये साबित हो सकता है। ताहम इस पर ज़रूरत है मरियम नवाज़ साहिबा जो है, जो इन्होंने रोशन घराना का ये शुरू किया है सिस्टम, इसको शफ़ाफ़ अंदाज़ में जल्द से जल्द अवाम तक इसकी रसाई को मुमकिन अगर बनाएँगी, तो आने वाले वक़्त में ये पंजाब की अवाम जो है उनका ये एहसान हमेशा याद रखेगी। तो मैंने जो पहले ही कहा था कि धुंध जो है वो जो सियासी धुंध है, जो बादल थे या धुंध थी, वो हटती जा रही है और पाकिस्तान आहिस्ता-आहिस्ता जो है नज़र आ रहा है कि आने वाले चंद दिनों में इसी महीने में बल्कि इसी महीने में जुलाई के महीने के आखिर तक जो है पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला सबके सामने होगा और हमें अपने तयन हम कर सकेंगे कि हमारी मंजिल कौन-सी है। किस तरफ जो है वो कौम ने जाना है, हुकूमत कहाँ खड़ी है, अपोज़िशन जमातें जो हैं वो क्या हैं। अभी तो चल रहा है ना सो एंड सो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अवाम जो है वो दरमियान में है, पिसी जा रही है। तो ये अवाम के पिसने का जो है ये सिलसिला उम्मीद करते हैं कि जुलाई के आखिर तक खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नए व्लॉग में नई और फ्रेश खबरों के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।